जो कुछ मांगता हो कबू ना ही न करिए, सब कुछ किया। कि नवाब लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, उनकी कुछ मान्यता पूरी होने पर। हाँ, और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी है। यहाँ की बहुत मान्यता है कि लखनऊ के अलीगंज के मंदिर में ऐसी कोई मन्नत नहीं है जो पूरी ना होती हो। आदमी घर में बैठकर भी मांगेगा तो पूरी हो जाती है। आज से मैं 50 साल बाद मैं फिर आई हूँ, भगवान ने सब कुछ मेरे साथ दे दिया। लखनऊ है हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल। ये जो लखनऊ और उसके आसपास के आप भंडारे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत क्या आपको पता है कहाँ से हुई? अगर नहीं तो हम बताने के लिए हाजिर हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज मंदिर में स्थित है, जो हनुमान मंदिर है और काफी पुराना है, कई सैकड़ों साल पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में जो इसकी स्थापना है मुगलों के द्वारा कराई गई थी। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि हिंदू मुस्लिम तहजीब को ये मंदिर प्रदर्शित करता है, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है। दरअसल आप देख सकते हैं मंदिर की चोटी पर आपको चांद नजर आएगा, ये दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम तहजीब लखनऊ से शुरुआत हुई थी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, इस मंदिर से भंडारे की भी शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों भक्तों की भीड़ है, कतार है, किस तरीके से भक्त बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं। दर्शन के लिए लगातार जो है पुजारी जी प्रसाद वितरित कर रहे हैं, के साथ ही लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे जो खास बात है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल मुगलों के शासन काल में ये मंदिर बनवाया गया था और करीब 400 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। मुगलों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी और ये हिंदू मुस्लिम तहजीब को सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जो भक्त हैं उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। हमारे साथ कुछ लोग भक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये गंगा जमुनी का तो ये मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और ये जो अलीगंज बसा है वलिया बेगम के नाम से बसा है और यहाँ उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो तब से इस मंदिर के बारे में लोग जानने लगे। देश का जो मंगल है जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि उनकी मन्नत पूरी हुई। और तब से ये आपने देखा होगा, पहले लखनऊ में सीमित था और उसके बाद जो है लखनऊ के आसपास के जिले हैं वहाँ पर जेठ का मंगल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जगह जगह भंडारे। मैं यहाँ एज डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद पे आया था 2003 में, तब यहाँ भंडारे बहुत कम मात्रा में लगते थे और ये बगल में ही हमारा उद्यान विभाग का ऑफिस है। और आपने देखा होगा कि तब से 2003 से मैंने देखा है कि यहाँ जो है, जैसे इस बार जेठ के 8 मंगलवार पड़े हैं, 2004 में भी पड़े थे और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और पूरा लखनऊ आपने देखा होगा कि ये मंगलवार को पूजा पाठ करें। आप 2003 से आ रहे हैं और अब तक क्या बदलाव दिखा इस मंदिर में? इस मंदिर में देखो, अगर ये देखा जाए तो अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो ये मंदिर की मूर्ति पहले दूसरे रूप में हुआ करती थी, लेकिन अचानक एक बार परिवर्तन हुआ और ये आज जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो बदली हुई है। और जो मंगल का जो पर्व मनाया जाता है इसी मंदिर की वजह से ही है। बाकी आपने देखा होगा हनुमान सेतु पे भी लोग आते हैं और ये अलीगंज में दूसरा नया हनुमान मंदिर है। तो इस तरह से मतलब यहाँ जो है पुराने भक्तगण तो पहले यही आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की एक खास बात और है, मंदिर की चोटी पर चांद नजर आता है। हाँ, तो ये चूंकि अलिया बेगम ने उनकी मन्नतें पूरी हुई थी, तब उन्होंने जब मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने चांद तारा उस पर चढ़ाया था। और यहाँ देखा होगा कि हर मंगलवार को चूल्हा चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ सोमवार को ही चूल्हा चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की खास बात है। मतलब मुस्लिम साथी आपके? जी। और भी भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या मान्यता है मैम, क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता, पहले मुगल काल में जो वहाँ की वो थी वो थी बेगम थी वहाँ की, उनके बच्चे नहीं होते थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी यहाँ पे कि हमें बच्चे हो जाएंगे तो हम यहाँ पे मंदिर बनवाएंगे। क्या नाम है मैम, कब से आ रही हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ मुझे हो गया होगा 20-25 साल। यहाँ की मान्यता जो मांगो हर इच्छा पूरी होती है। हम बराबर आते हैं, हर सैटरडे को आते हैं और जेठ के महीने में भी हर मंगलवार को आते हैं। हर इच्छा पूरी होती है, हनुमान बाबा हर चीज पूरी करते हैं, जो मांगो वो मिलता है। और जो वो थी वहाँ की बेगम थी, उनके बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने फिर क्या कहते हैं मन्नत मांगी थी, तो बाद में जब यहाँ मन्नत मांगी तो बाबा ने पूरी कर दी, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उन्होंने मंदिर बनवाया, फिर यहाँ का भंडारा करवाया। भंडारे की शुरुआत भी लगी यहीं से? हाँ, भंडारे की शुरुआत यहीं से हुई थी, उन्होंने ही पहले भंडारा कराया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रत्नेश कुमार शुक्ला है। ये यहाँ पे अलीगंज में बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। सुना जाता है
कि नवाब लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, उनकी कुछ मान्यता पूरी होने पर, हाँ, नवाब लोगों के किसी परिवार ने ही इसकी स्थापना की और तब से ये परंपरागत बराबर मंदिर अपनी प्रगति पर है, और हाँ, और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी है, क्योंकि जो कि उनकी प्रॉपर्टी से उनके उससे बनाया गया, उसमें आज हिंदुओं का बराबर समागम हो रहा है, चल रहे हैं, फिर रहे, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही इसकी मान। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम करीब 30-35 वर्ष हो गए, तब से हम भी इस मंदिर में आते जाते हैं। इस मंदिर में कुछ बदलाव दिखा पहले से अब आने में? हाँ, पहले से बहुत कुछ बदलाव है, बहुत साफ सफाई, स्वच्छता, और भक्तों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता चला आ रहा है तब से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुप्रिया भटनागर है। हम आज से 50 साल पहले आए थे और मेरे मम्मी पापा मुझे लेके आए थे, बहुत छोटे थे, और मैंने सुना था बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, मनोकामना पूरी होती है। आज से मैं 50 साल बाद मैं फिर आई हूँ, भगवान ने सब कुछ मेरे सब दे दिया। कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है मंदिर। लखनऊ है हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल। लखनऊ है भाई, नवाबों का शहर है, लेकिन यहाँ सभी रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। इस मंदिर में मतलब जो बोला जाता है जो भंडारे होते हैं वो यही शुरुआत हुई थी? सिर्फ लखनऊ में होते हैं और कहीं होते नहीं, सिर्फ हनुमान जी की वजह से। बहुत काफी प्राचीन मंदिर और यहाँ अच्छा मंदिर है। हमें योगेश चंद्र भटनागर, हमारे को पहली दफा आए, हम बहुत नाम सुना हुआ था, बहुत बजरंग बली का बहुत पुराना मंदिर है, तो इस वजह से लोग यहाँ आकर जा दर्शन करने थे, और कुछ मानता मान भी रखती थी, इस वजह से भी आना था। मेरा कंचन अरोड़ा, राजाजीपुरम लखनऊ से। यहाँ की बहुत मानता है कि लखनऊ के अलीगंज के मंदिर में ऐसी कोई मन्नत नहीं है जो पूरी ना होती हो। आदमी घर में बैठकर भी मांगेगा तो पूरी हो जाती है। जो भंडारे की शुरुआत हुई है और कहीं नहीं होती, सिर्फ लखनऊ से शुरू होती है। ये पूरे लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर आपने जैसा सुना होगा कि आलिया बेगम जी ने जो है यहाँ पर इस मंदिर का घर कराया था, और उसमें आपने देखा होगा इस मंदिर के ऊपर जो चांद लगा हुआ है, तो ये हिंदू और मुस्लिम का एक प्रतीक है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, यहाँ सब श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ आसपास के एरिया में भी देखा होगा पर्याप्त संख्या में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण करवाते हैं और पूर्ण होती है। यहाँ पे शादी ब्याह हो, मुंडन हो, जैसे इत्यादि आदि तरीके से कार्यक्रम होते हैं, लोग कराते हैं। हम तो सन 80 और 80 और 82 साल से यहीं रह रहे हैं, और 82 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, 9th क्लास में, सन 82 से 1982 से हम लोग इस मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं, और दिन रात मंदिर में आते रहते थे, दर्शन करते थे, और दर्शन का लाभ मिलता था। और यही बाबा जी की कृपा है जो हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। इनका आशीर्वाद सदैव हम सभी लोगों पर बना रहता है। और करीब 13-14 साल से हम लोग 17वां भंडारा, ये 17वां भंडारा है। बगल में वसुंधरा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर भंडारे की शुरुआत यहीं से हुई। हाँ, भंडारे की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। विष्णुदेवी नाम है। कितने साल हो गए? अब 90 साल कुछ भवा कि नहीं भवा, तो क्या मान्यता है मंदिर की? है मान्यता क्या है? जो कुछ तुम मांग पाओ, बस जो कुछ मांग पाओ, कबू ना ही न करिए, सब कुछ किया, सब मान्यता। हाँ, सब पूरा करिए, सब पूरा करिए। मंदिर की ये मान्यता है कि एक मुगल काल में जो है एक महारानी हुई, उनका जो है एक लड़का नहीं हो रहा था, या मतलब कोई उनके वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने मान्यता मांगी थी। जो ये मंदिर पाकिस्तान में भी फेमस है और कई जगह और दुनिया भर में फेमस है। मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में भी एक बार व्हाट्सएप या फेसबुक से मेरी बात हुई थी करीब 15 साल पहले, तो उन्होंने भी इस मंदिर की मान्यता बताई थी। और उसी दिन से ये जो है, और उसके बाद फिर अकाल पड़ा था, जैसे कोरोना काल में परेशानी बढ़ गई थी, वैसे ही उसमें भी त्रासदी आई थी। तो त्रासदी में जो है इन्होंने अपना सारा जो है दान दिया था, और फिर तब से ये परंपरा शुरू हुई। चांद जो लगा है उसके बारे में? हाँ, ये जो चांद लगा है, उन्होंने उस समय जो चांद लगा था, ये चांद उन्होंने ही लगवाया था कि मेरे, हाँ, उन्होंने ही लगवाया था। उसके बाद यहाँ जब त्रासदी आई थी, महामारी फैली थी, तो फिर इन्होंने जो है अपने पास से धन दिया जितना भी था,
उसके बाद आगे जो है ये परंपरा चलती आई और आज ये बड़े मंगल के रूप में हर जगह पूरे देश में प्रचलित हो रहा क्या है। हिंदू मुस्लिम एकता भी इसी से हाँ, इसी से जुड़ी है। हिंदू मुस्लिम एकता भी जुड़ी हुई है। लोगों की मान्यता है जैसे हम लोग उस समय ईद के समय में करते हैं या जैसे उनके त्योहारों में करते हैं शरबत बांटते हैं, वैसे ही हमारे हिंदुओं के त्योहारों में भी वो भी बांटते थे और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। मेरा नाम पद्मेश चौबे है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मंदिर का इतिहास रहा है, जब वैसे तो हम लोग ने जो गुरुओं से सुना है, अपने महात्मा लोगों से सुना है, उसमें कथाएं तो ये आती हैं कि ये मंदिर माता सीता के समय का माना जाता है। त्रेता युग में जब राम जी ने इस माता सीता तो वनवास दिया था, तब माता सीता इसी मार्ग से निकली थी, यहीं पे उन्होंने विश्राम किया था, तब से ये मंदिर प्रख्यात माना जाता है। बात ही बड़े मंगल की कथा तो ये है कि जब मुगलों की विशेष पूरी होने लगी, तब उन्होंने अपनी एक मन्नत मान ली कि यहाँ पे हम भंडारा करवाएंगे और मेला लगवाएंगे। उनकी मन्नत ये बात है, जब यहाँ पे जो बादशाह रहे हैं उनकी बेगम थी, बेगम आलिया, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब श्री योगी ने उनको बताया कि यहाँ पे हनुमान जी तो माथा टेकिए, उनने माथा टेका, मन्नत मानी, उनकी संतान हुई। तब उन्होंने ये मंदिर में जो पर ये चांद लगा हुआ है वो लगवाया। उसके बाद उसी दौरान की बात है कि प्लेग नाम की महामारी फैली थी, उस समय भी लखनऊ काफी कष्ट में रहा है। तब महाते बादशाह ने यहाँ पे मन्नत मानी, हनुमान जी से माथा टेका और मन्नत मान दी थी महामारी से छुटकारा मिल जा रहा था, यहाँ मेला लगवाएंगे। तब से ये बड़ा मंगल का मेला यहाँ चलता आ रहा है। और बड़ा मंगल का साल तो जैसे मैंने बताया मुगलों के समय से चलता आ रहा है, लगभग ये माने 500-600 साल से ये मेला चलता आ रहा है। जी, बड़े मंगल की यहीं से शुरुआत है। ये शुरुआत में अलीगंज में ही था, अब धीरे धीरे चलते पूरे क्षेत्र में बढ़ता चला गया। क्या इस मंदिर में मुस्लिम्स भी आते हैं, क्योंकि इसका चांद लगा हुआ है? चांद लगा हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं, अपनी मत्था देते हैं, जो उनकी तो मन्नत होती है तो वो भी जी। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो जब से मुगलों ने यहाँ पे माथा टेका है, तब से यहाँ मुगलों का ना जाना भी है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो जैसा कि आपने भक्तों की सुना, जो भक्तों ने बताया मंदिर की क्या क्या इसकी वो मान्यता है, इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी चर्चा हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भंडारे की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। और सबसे खास बात इस मंदिर की यह है कि ये गंगा जमुनी तहजीब को भी प्रदर्शित करती है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं और एक मिसाल पेश करती है हिंदू मुस्लिम एकता की। ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें द प्रिंट लाइन्स।